हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो दोपहर का टाइम है और मैं काट रही हूँ भिंडी, जो कि फ्रेश थी। तो उसमें जो पत्ते थे थोड़े बहुत ठीक थे, तो मैंने उस नहीं काट लिए। और ज- फिर उस मैंने भिंडी काट के रखा। उसके बाद दीदी ने भिंडी भी काटा, क्योंकि तब तक मैं चली गई थी। मैंने कहा और ये सब साफ़ करके रख देती हूँ। तो दीदी ने भिंडी काट के तब तक रेडी कर दिया। और एक तरफ फिर मैंने चढ़ाई कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि मूली में मुझे तेल कम खाना है। तो उसमें डाला मिर्ची। मिर्ची जैसे ही हल्का सा वो हुई, मैंने डाला मूली। मूली के साथ फिर डाला नमक। नमक डाल के हल्का सा चला दिया था ताकि अच्छे से सब में नमक हो जाए, और ढक दिया। ढक के फिर 2-3 बार ऐसे खोल के चलाया, और मूली बहुत अच्छे से एकदम फ्रेश थी तो वो गल गई, और हल्की लाल भी हो कर दिया था। तो जो कि वो खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। नॉर्मली जैसे पुरानी मूली होती है तो वो कड़ी हो जाती है, तो ये बहुत ही फ्रेश थी, जब बहुत जल्दी गल भी गई थी। उसके बाद मैंने इस कढ़ाई को खाली करके इसी में तेल लिया। तेल में प्याज और मिर्चा, जो कि दीदी ने काट के रखा हुआ था, वो डाला। फिर उसके बाद मैंने उसमें मूली डाला। मूली डालने के बाद हल्दी, नमक, ये दोनों चीज़ डाल के अच्छे से चलाया, ताकि भिंडी में नमक ऊपर नीचे सब तरफ से मिल जाए। और जब वो मिल गया, तो मैंने इसमें ना, हमारे यहाँ नीचे मार्केट लगता है, वहाँ से सब्ज़ी मसाला लाई हुई थी, तो वो डाला। और वो सब्ज़ी मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा है, यानी ख़राब नहीं कहूँगी। आप तो सोचते हो कि मैं किसी भी चीज़ को डायरेक्ट शीशी से डाल देती हूँ, स्पून नहीं लेती। तो यार इतने टाइम से बना रही तो आदत हो गई है कि स्पून की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर मैंने इसको ढक दिया था, और ढक के इसको पीछे दूसरे गैस पे चढ़ा दिया था। और इस गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में करीब 2 कप कॉफ़ी मग पानी लिया। पानी गर्म होने लगा तो मैंने उसमें फिर ज्वारी का आटा, करीब 5 टेबल स्पून ज्वारी का आटा डाला, क्योंकि मैं खाने वाली थी ज्वारी का रोटी, और बाकी लोग अपना नॉर्मल गेहूं का आटे का रोटी खाने वाले थे। पहले मुझे लगता था कि मैं ज्वारी का रोटी नहीं खा पाऊँगी, बट नहीं यार, खा लेते हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं लगता। तो हेल्थ के लिए भी देखना पड़ता है। तो मैंने फिर इसको अच्छे से मिलाया, और जब ये हो मिल गया, तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से हाथों से नीट किया और रोटी बनाई। और इधर दूसरी तरफ मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी 50% हो गई थी। फिर मैंने इसको खोल के ही पकने के लिए रख दिया था। और होने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया। शाम को समायरा का असल में थर्सडे से एग्ज़ाम है, तो दीदी उसको पढ़ा रही थी। हाँ, दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है, इसमें नो डाउट। और वो अच्छे से उसको समझाती भी है, क्योंकि वो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत टाइम बाद, लॉन्ग टाइम। क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल भी हो गया था। क्योंकि मेरा था एग्जीबिशन, नवरात्रि, पूरी नवरात्रि मैं एग्जीबिशन की। उसके पहले भी एग्जीबिशन था, और नवरात्रि ख़त्म होने के ख़त्म भी नहीं हुआ था, और मैंने एक और शो बुक कर दिया था, जो कि हमारे गोरेगांव में इनॉर्बिट मॉल है, वहाँ पे था, फ्ली मार्केट। तो बट टोटल लॉस हो गया, बिकॉज़ बारिश आ गई, और बारिश के कारण पब्लिक नहीं आ पाई। ऑर्गेनाइज़र की गलती इसमें नहीं कहेंगे, बस शायद लक साथ नहीं दिया। बट देन ओके यार, लॉस प्रॉफिट ये सब होता रहता है। और फिर रात में हम लोग आए, कल रात में ही हम लोग आए, लेट नाइट हो गया था। हम लोग 12 साढ़े 12 बजे घर पहुँचे थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बाहर से ही थोड़ा सा फ्राइड राइस मंगवाया, और मैंने, दीदी ने खाया। खाने के बाद सोते सोते मुझे तो 2 बज गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो जा रहा है। और सुबह फिर मैं उठी नहीं। सुबह उठने में ये मेरे हस्बैंड मुझे उठाने आए, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे मत उठाइए, बिकॉज़ हैवी हैवी बैग उठाने के कारण मेरे हाथ में बहुत स्वेलिंग आ गई, और दर्द भी बहुत हो रहा था। तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात में ही मैंने इस पर वो आयोडेक्स का स्प्रे लगवाया, और फिर सोया।
और अभी आप लोगों को दिखाया भी कि माल ऐसे ही घर में रखा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। बाकी तो मैंने नीचे गाड़ी में ही रखवा दिया था, क्योंकि वापस मुझे वेडनेसडे को जाना है। वेडनेसडे को मेरा जवाहर हॉल में एग्जीबिशन है, वेडनेसडे और थर्सडे। जिसको भी आना है वो आ सकता है। तो वेडनेसडे थर्सडे मॉर्निंग 11 से लेके नाइट 8 o'clock तक है। तो डू विज़िट, और दिवाली का ऑफ़र भी चलता रहेगा। और हाँ, शॉपिंग करिए और पाइएगा गिफ्ट। तो गिफ्ट में क्या है वो सरप्राइज़ ही रहेगा, बट हाँ, उस पे भी कंडीशन रहेगी कि कितने की शॉपिंग पे क्या गिफ्ट है। तो मैं ये अभी ओपन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, आप सभी आइए, अच्छा लगेगा। और रही बात व्लॉग की, तो व्लॉग भी कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट एक बार मैं डॉक्टर से विज़िट कर लूँ। आप लोग सोचते हो कि हर ब्लॉग में मैं बोलती हूँ डॉक्टर विज़िट। अरे यार, असल में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं। इतनी यानी स्वेलिंग हो गई है शरीर में कि ये देखो ना, मैं ऐसी गोलू मोलू सी हो गई हूँ। मुझे खुद भी लगता है कि मैं गोलू मोलू सी हो गई। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम यानी और पता नहीं क्या चेंजेस है या क्या है, मुझे पॉजिटिव चेंज है नेगेटिव है नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि मैं बहुत लूज़ लूज़ सूट्स भी पहनने लगी हूँ, तो मैं बहुत मोटी लगने लगी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम पहले जैसे फिटिंग के सूट पहनती थी तो तुम पतली लगती थी, अभी तुम ज़्यादातर ढीले ढाले सूट पहनने लगी तो तुम बहुत मोटी लगने लगी हो। तो मुझे ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और जल्दी एक सूट कटिंग भी करके अपना बनाना भी पड़ेगा, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। मैं अपनी स्टिचिंग खुद ही घर पे करती हूँ। मुझे कोई टेलर का स्टिचिंग पसंद नहीं आता है। बहुत छोटे से मैंने स्टिचिंग करना स्टार्ट भी कर दिया था। तो देखते हैं आगे। और आज दोपहर में लंच में बनाया था मूली की सब्ज़ी और भिंडी प्याज की सब्ज़ी। ज़्यादा मसाला वसाला भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। और साथ में बनाया था सादी रोटी, यानी गेहूं के आटे की रोटी और ज्वार की रोटी। तो ज्वार की रोटी अभी रात में भी खाने में रहेगी, बट सब्ज़ी में एक सब्ज़ी ऐड ऑन करूँगी, भोपले की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। मूली की सब्ज़ी कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, और दीदी थोड़ा सा टेस्ट करती है, तो वो रखी हुई है, तो उसी को खाऊंगी। क्योंकि मूली, करेला ये सब मेरे लिए अच्छा है। जैसा कि पता नहीं, डॉक्टर का तो नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड आधे डॉक्टर हैं आधे डॉक्टर मतलब वो मुझे हर चीज़ के लिए बोलते रहते हैं, ये चीज़ ऐसे खाओ, ये चीज़ खाओ, वो चीज़ करो। अभी वो मेरे पीछे पड़े हुए कि तुम सुबह 5:30 बजे उठो और उठ के मेरे साथ थोड़ा सा योगा और ये सब करो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सबके हस्बैंड होते हैं, प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, कि पीछे पड़े रहते हैं। बट मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो खुद से पतला होना चाहते हैं। पतला होना मुझे भी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे पतला नहीं होना है, बट यार नींद के आगे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए चलिए, आप लोगों से जल्द ही, अगर पॉसिबल हुआ कल सुबह उठ गई तो मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर नहीं उठ पाई तो दोपहर के लंच में वो रेसिपी शेयर करूँगी, पर करूँगी ज़रूर। कल की डेट में एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और विज़िट करिए हमारे जवाहर नगर के एग्जीबिशन में, जो कि है सिटी सेंटर के सामने, यानी अपोजिट सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल। और डेट है 16-17 अक्टूबर। तो आप लोग आइए, बताइए भी कि आप लोग मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब किए हो, मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी भी मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और फिर यहाँ हम लोग शाम को मेला जाने के लिए रेडी हो रहे थे, मैं और सुमेरा। और दीदी को चिढ़ा रहे थे कि हम उनको लेके नहीं जाएंगे, तो दीदी की मैं नहीं जाऊंगी। फिर ये चीज़ हम लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि बाद में दीदी फिर कहती कि मुझे लेके नहीं गए। इसलिए हम दोनों बैठ के उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और प्रूफ कलेक्ट कर रहे थे कि इन्होंने खुद बोला हुआ है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल जानिएगा कि हम लोग मेले में गए थे कि नहीं गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।